नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी रविवार यानी 21 मार्च को अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल यात्रा के दौरान पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अमित शाह उसी दिन पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा में एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कई ऐलान कर सकती है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर भी कई बड़ी घोषणा संभव हो सकती है। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने वाली दिल्ली सरकार की योजना पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को मिली केंद्र की चिट्ठी में जानकारी दी गई है। केजरीवाल सरकार 25 मार्च से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दिल्ली में लॉन्च करने वाली थी। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार राशन माफिया खत्म करने के खिलाफ क्यों है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने बड़ा फैसला किया है। अब मुंबई के किसी भी मॉल में एंट्री के लिए कोरोना वायरस का एंटीजन टेस्ट कराना होगा। बीएमसी के फैसले के अनुसार सोमवार से एंटीजन टेस्ट जरूरी होगा। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार बीएमसी ने सभी मॉल्स को तैयारी के लिए 21 मार्च तक का समय दिया है और इसके बाद 22 मार्च से सभी मॉल्स के लिए स्वैब कलेक्शन की फैसिलिटीज अनिवार्य होगी। इसके लिए एक टीम एंट्री गेट पर लगाई जाएगी जो टेस्ट करेगी। बीएमसी ने कहा कि वह मुंबई में सभी मॉल में कोरोना वायरस टेस्ट के सैंपल लेने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ही भीतरघात का खेल चल रहा है। कई क्षेत्रीय नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट बंटवारे से नाराज हैं और पार्टी द्वारा उतारे गए कैंडिडेट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद बीजेपी को अलीपुरद्वार से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। बीजेपी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की थी। इसमें दूसरे दलों से आए करीब 20 लोगों को टिकट दिए गए हैं। पार्टी के कई क्षेत्रों के कार्यकर्ता दूसरों दलों से आए नेताओं को टिकट बंटवारे में महत्व मिलने से नाराज हैं। होली पर घर जाने की सोच रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने हमेशा की तरह इस बार भी होली स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से पटना, गया, बरौनी, जोगबनी के बीच चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए होली के अवसर पर नई दिल्ली, बरौनी, आनंद विहार टर्मिनल, गया, आनंद विहार टर्मिनल, पटना और होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे और इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है तो वह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू न हो। राहुल ने डिब्रूगढ़ जिले में यहां कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत में कहा कि कोई भी धर्म दुश्मनी नहीं सिखाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को बांटने के लिए नफरत फैला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाज को बांटने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वे नफरत फैलाने के लिए कहां तक जाते हैं, पर कांग्रेस प्यार और सौहार्द बढ़ाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्यक्ष तौर पर जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि नागपुर में एक ताकत देश को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवाओं को प्यार और विश्वास से इस कोशिश को रोकना होगा क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि ईवीएम मशीनों से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाए जाए और उनकी जगह प्रत्याशियों के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर छापी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार किया है और याचिकाकर्ता को अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को याचिका की कॉपी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट बाद में इस मामले पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार की नई वाहन कबाड़ नीति से अगले 5 साल में तकरीबन 2.25 करोड़ वाहन कबाड़ में बिकने लायक हो जाएंगे। कबाड़ में बिक जाने के बाद इन वाहनों से होने वाला प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। आईआईटी मुंबई और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के सर्वे के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 70% प्रदूषण 15 से 20 साल पुराने वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में नई नीति से पर्यावरण प्रदूषण में बहुत बदलाव देखे जाने का अनुमान है।
तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद उत्तराखंड की कमान संभालने वाले नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त अपने कई बयानों से विवादों में घिर गए हैं। खासकर महिलाओं की फटी जीन्स वाले उनके बयान ने तूल पकड़ लिया है और अब वे सफाई देने और बचाव की मुद्रा में नजर आने लगे हैं। पार्टी के भीतर उनके बयानों की कड़ी आलोचना हो रही है। उत्तराखंड के विरोधी खेमे में मौजूद भाजपाइयों को बैठे बिठाए फटी जीन्स विवाद में टांग अड़ाने का मौका मिल गया है। नतीजा ये हुआ कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक भाजपा के अपने ही विरोधी न सिर्फ इस मामले में चटखारे लेने लगे बल्कि पूरी शिद्दत से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की छवि को धोने में लग गए हैं। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। इससे पहले लगातार 5 कारोबारी दिनों से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हो रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 641 अंक यानी 1.30% ऊपर के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 186 अंक यानी 1.28% की तेजी के साथ बंद हुआ। पिछले सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 386 अंक या 0.78% के लाभ में रहा था। भारत में कोरोना वायरस महामारी का संकट फिर से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। नौकरी पेशा लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। एक ओर जहां कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वहीं दूसरे ओर जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके वेतन में कटौती की गई है। महामारी में आए वित्तीय संकट ने कितनी परेशानी खड़ी की है, इससे जुड़ा एक आंकड़ा सामने आया है। अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार महामारी की वजह से भारत में 32 मिलियन यानी 3 करोड़ 20 लाख भारतीय मध्यम वर्ग की श्रेणी से बाहर हो गए। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कॉलेज की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। पंजाब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता को अनुमति दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार एक मॉल में 100 से अधिक लोग एक समय पर मौजूद नहीं रहेंगे। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के लिए अगले हफ्ते से हर शनिवार को सुबह 11 बजे से 1 घंटे का मौन रखा जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए शुक्रवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ अभी जारी T20 सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। साथ ही 140 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका दिया गया है। कृष्णा पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा बने हैं। कोरोना केस बढ़ने के बाद नियमों का पालन नहीं करने पर एयरलाइंस सख्ती बरतने लगी है। हाल में ऐसी अलग अलग घटनाओं में 8 यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। इनमें से कुछ मामलों में तो सिक्योरिटी फोर्स की मदद लेनी पड़ी थी। इन सभी यात्रियों ने मास्क और पीपी किट पहनने से इनकार कर दिया था। बुधवार को इंडिगो दिल्ली से हैदराबाद जाने वाले फ्लाइट में एक महिला यात्री ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। एक अन्य फ्लाइट दिल्ली से गोवा जा रही थी, इसमें भी एक पैसेंजर ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। मुंबई के रियल हादसों पर आधारित मुंबई सागा कोविड-19 के चलते बनी मुश्किल हालात के बावजूद थिएटर्स में रिलीज हुई। यह फिल्म 80-90 के दशक के गैंगस्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और पुलिस की करतूतों की दास्तां बयान करती है। फिल्म के जरिए निर्देशक संजय गुप्ता ने चारों क्षेत्रों की कलई खोलने की कोशिश की है, जिसमें काफी हद तक वे कामयाब भी हुए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।